वेलकम बैक लवली से एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि तर केक खाकर खुश होता है और हिल को कहता है कि तुम यहाँ आते रहते हो। हिल कहता है मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ पर। तर कहता है किसके साथ आते हो? हिल कहता है अकेले। तर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम पर। हिल कहता है मैं सच में अकेले आता हूँ। तर कहता है पर तुम्हें तो डेजर्ट खाना अच्छा नहीं लगता। हिल कहता है मैं डेजर्ट खाने नहीं आता, मैं आता था क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती थी इस जगह को देखकर। तर कहता है ये आप क्या बात कर रहे हो? हिल कहता है ये सच है, हमने कब से एक दूसरे को नहीं देखा। तुम्हें कोको पसंद है, मैंने सारे कैफ़े में जाकर केक खाकर देखे, ये वाला बेस्ट है। मैं तुम्हें याद करता था पर तुमसे मिलने नहीं आ सकता था, तो मैंने किसी और काम में खुद को बिज़ी कर लिया। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आना चाहता था, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। मुझे लगा हम कभी नहीं मिलेंगे। तर कहता है अभी मैं यहाँ हूँ। हिल तर को घर छोड़ने आता है और कुछ सामान देता है। तर हिल को अचानक से किस कर देता है और रूम में जाता है। हिल स्माइल करता है। नॉर्थ गेम्स खेल रहा होता है। तर आता है। नॉर्थ कहता है कहाँ थे? तर कहता है हिल के साथ था और ये तुम्हारे लिए। नॉर्थ कहता है इसके कितने पैसे हुए? तर कहता है कि रहने दो, ये हिल ने दिए थे। नॉर्थ कहता है कि उसने मेरे खाने के भी पैसे दिए, वो बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हारे दोस्तों का भी ख्याल रखता है। और क्या तुमने अभी भी पार्ट टाइम जॉब चाहिए? तर कहता है हाँ। नॉर्थ कहता है एक जापानीज़ रेस्टोरेंट है, काम 6 से 10 बजे तक करना है, क्या करोगे? तर कहता है हाँ। और तुम क्या पीजोहन को जानते हो जो मुझे उस दिन छोड़ने आया था? नॉर्थ कहता है नहीं। तर कहता है तुम उसे नहीं जानते, वो इतना पॉपुलर है। नॉर्थ कहता है मुझे पता है कि वो पी हिल का दोस्त है पर मैं उसे जानता नहीं हूँ। तर कहता है तो तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? नॉर्थ कहता है किस बारे में? तर कहता है तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? नॉर्थ कहता है पता नहीं, और नॉर्थ गेम खेलने लग जाता है। तर उसे टीज करता है। उसके बाद वो ड्राइंग क्लब में मस्ती करते हैं। फोम कहता है कि बाद में कुछ खाने चलें। तर कहता है मैं और नॉर्थ नहीं जा रहे, पार्ट टाइम जॉब पर जाना है हमें। दौतक कहता है कि फ्री कब होते हो तुम लोग? तर कहता है 10 बजे के करीब। दौतक कहता है कि आते हुए ध्यान से आना। नॉर्थ कहता है लोगों को मुझसे ध्यान रखना चाहिए। फोन कहता है हम वहाँ डिनर करते हैं जहाँ पर तुम लोग काम करते हो, हम फ्री हैं वैसे भी। फोम कहता है कि जापानीज रेस्टोरेंट है तो दौतक तुम चलोगे हमारे साथ? दौतक कहता है हाँ। तर खुश होता है कि दौतक फाइनली उनके साथ जा रहा है। वो रेस्टोरेंट में आते हैं। मैनेजर कहती है कि आज जल्दी आ गए। तर कहता है मेरे दोस्त डिनर करने आए हैं। या कहती है तो सब हमारी तरफ से होगा। नॉर्थ कहता है क्या मैं भी साथ में खा लूँ? या कहती है हाँ। तर कहता है कि रहने दीजिए वरना मैं इन्हें यहाँ नहीं आने दूंगा दोबारा। या कहती है ठीक है पर कुछ मैं फ्री में दे दूंगी। वो बैठते हैं। तर कहता है आप क्या ऑर्डर करोगे? और फोम को कहता है कि जल्दी बताओ। फोम कहता है वेटर को अकल नहीं है, हम डिसाइड कर रहे हैं क्या हम मैनेजर को बताएं? फोन कहता है कि टीज करना बंद करो उसे। तर उन्हें पानी लाकर देता है। तभी उसी रेस्टोरेंट में हिल बैठा होता है। या चुपके से उसकी ओर देखती है। तर वहाँ आता है। या कहती है क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, क्या तुम दोनों कपल हो? तर कहता है नहीं। या कहती है वो वेट कर रहा है तुम्हारा। तर अपने दोस्तों को कहता है कि अब चलते हैं। और हिल को आकर कहता है कि काम हो गया। हिल कहता है तो चलो चलते हैं। दाव तक फोम और फोम जाते हैं। हिल नॉर्थ को कहता है कि बाइक यहाँ छोड़ोगे, रात को बाइक चलाना खतरनाक है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नॉर्थ कहता है ये तो अच्छा है। हिल तर के लिए डोर खोलता है। नॉर्थ ये देखकर स्माइल करता है। घर के बाहर भी वो फ्लर्ट करते हैं। नॉर्थ कहता है कि चलो अब। वो रूम में आते हैं। नॉर्थ कहता है वो इतना ख्याल रखता है, ऑफिशियल क्यों नहीं कर लेते अब तक तुम? तर कहता है मैंने अब तक उसे नहीं बताया कि मैं उसे लाइक करता हूँ और उसने मुझसे कभी बॉयफ्रेंड बनने को नहीं कहा। नॉर्थ कहता है वो तुम्हारी वेट कर रहा है कि तुम रियलाइज़ करो, क्या तुमने उसे कभी बताया तुम क्या फील करते हो उसके बारे में? तर कहता है नहीं। नॉर्थ कहता है क्या तुम अभी भी डरते हो? जब तुमने बताया था कि तुम पहले हर्ट हो चुके हो, तुम्हें डर है कि फिर से वैसा ना हो जाए? तो हिल वेट कर रहा है जब तुम खुद से ऑनेस्ट होगे, अब ये तुम पर है। तर कहता है मुझे समझ आ गया पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अगले दिन तर हिल की ओर देखते हुए मन में कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम एक्सप्लेन करो तुम गायब क्यों हो गए थे और मुझे फिर से बताओ कि तुम मुझे प्यार करते हो। हिल तर की ओर देखता है। उसके तीनों दोस्त आते हैं। अर्थित कहता है कि मैंने सुना जिस लड़के को तुम देख रहे हो वो यहीं आसपास है। वो तर की ओर देखते हैं। अर्थित कहता है कि क्या वो वही लड़का है जिसे हम उस दिन मिले थे? तो अनफा कहता है कि वही है, ये हिल है, जोहन नहीं, जो इसे चेंज करता रहता है। अर्थित कहता है कि मैं जाकर उससे बात करता हूँ। हिल भी पीछे जाता है। वो तर के पास जाते हैं। एक लड़की हिल को बुलाती है। हिल तर को कहता है कि अगर कुछ चाहिए होगा तो मेरे दोस्तों को बता देना। जोहन कहता है क्या नाइस बात की है, हमारा दोस्त बदल गया है, मैं ये नहीं देख सकता। अर्थित कहता है मैं भी, जब तुम लड़कियों से फ्लर्ट करते हो। तो अनफा कहता है कि हिल हम उसकी हेल्प करेंगे, जाकर अपना काम कर लो। हिल जाता है। तर काम करता है। तभी उसे कॉल आती है।
जोहन कहता है कि कॉल आई है। तर कहता है कि किसकी कॉल है। जोहन कहता है कि ताई फ़ोन की। तो अनफा फ़ोन लेकर आता है। तर कहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, क्या आप उठा दोगे। तो अनफा फ़ोन स्पीकर पर करता है। तर कहता है कि फ़ोन कहाँ हो। फ़ोन कहता है कि फ़ोन मुझे कैंपस से बाहर लेकर आया था, पर अब हम लॉस्ट हो गए हैं, मेरी हेल्प करो। तर कहता है कि तुम किस गली में हो। फ़ोन कहता है कि हम किस गली में हैं, हमें रुककर जीपीएस देखना चाहिए फ़ोन। तर कहता है कि मैं बिज़ी हूँ। तो अनफा कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। फ़ोन कहता है कि कौन बात कर रहा है। तो अनफा अपना नाम बताता है और कहता है कि तेरा काम कर रहा है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। फ़ोन कहता है कि कैंपस से निकलकर हम लेफ़्ट में गए थे, वहाँ कपड़ों की शॉप है। तो अनफा कहता है मुझे पता है वो कहाँ है, तो मैं आता हूँ वहाँ पर। तो अनफा जोहन को कहता है कि तुम्हारी कार चाहिए, तर के दोस्त गुम गए हैं तो उन्हें लेने जाना है। जोहन कहता है कि मैं जाऊँ, मैं फ्री हूँ। तो अनफा कहता है कि तुम इतने काइंड तो नहीं होते, तो मत जाओ, बाद में आकर तुम कंप्लेन करोगे। अर्थित हंसता है। तो अनफा चाबी लेकर जाता है और उन्हें लेकर आता है। तर कहता है कि थैंक यू इन्हें लाने के लिए। फ़ोन तो अनफा की ओर देखता है। तो अनफा कहता है कि मेरे दूसरे दोस्त कहाँ हैं। तर कहता है कि वो यूनियन में सामान लेने गए हैं। तो अनफा कहता है तो मैं भी जाता हूँ। फ़ोन तो अनफा की ओर जाते हुए देखता है। मेली कहती है कि ये तुम्हारे दोस्त हैं। तर कहता है हाँ। फ़ोम कहता है कि आप सबका ध्यान रखती हो। तर कहता है कि फ़ोम भी फ़ोटोग्राफ़र है। फ़ोन कहता है कि मैं फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लेता, तो मैं बस आसमान की ही फ़ोटो लेता हूँ। तर कहता है कि ये देखिए, मेले ही फ़ोटोज़ देख दी और कहती है कि तुम बस आसमान की फ़ोटो क्यों लेते हो। फ़ोन कहता है कि मुझे ब्लू कलर की चीज़ें पसंद हैं। उसके बाद वो सामान उठाकर सेट पर लेकर आते हैं। फ़ोम कहता है कि कुछ चल रहा है तुम्हारे और पी हिल के बीच, बताओ क्या है, हमसे छिपा कर रखते हो। तर कहता है कि अच्छे से भी पूछ सकते हो तुम। फ़ोम कहता है ठीक है, चाहे तुम्हारा चुपके से कोई बॉयफ्रेंड हो और तुमने हमें नहीं बताया, चाहे मेरा दिल हर्ट है कि तुमने हमसे सब कुछ छिपाया हुआ है। फ़ोम रोने की एक्टिंग करता है। तर कहता है कि मैं बताता हूँ और मेले को कहता है कि मेरी हेल्प करो। मेले कहती है कि तुमने हिल की पोस्ट तो देखी होगी, #शुगर डैडी डॉक्टर और वो वॉच के ऑनर वाली। फ़ोन कहता है हाँ। मेली कहती है कि इस वॉच का ऑनर और पी हिल के दिल का। फ़ोम वो वॉच देखता है और कहता है कि तुमने क्यों नहीं बताया हमें। तर कहता है कि टाइम नहीं मिला और मैं कैसे बताता। तर को नॉर्थ का मैसेज आता है कि मैं रात को दोस्तों के साथ पीने जा रहा हूँ। तर कहता है कि तुम ठीक हो। नॉर्थ कहता है थोड़ा सा दिल टूटा है, अगर मैंने ज़्यादा पी लूँ तो मुझे लेने आ जाना। तर कहता है ज़्यादा मत पीना, मैं वरीड हूँ तुम्हारे लिए। तभी हिल आकर कहता है कि मेरे साथ चलो, सब देखते हैं। तर जाता है। रूम में बैठा नॉर्थ सैड होता है। जा को टैम्प के साथ रिलेशनशिप में देखकर और अपने स्कूल टाइम को याद करता है जब जा ने उससे ब्रेकअप किया था। जा कहती है कि हमें बच्चों की तरह तो डेट नहीं कर सकते हमेशा। नॉर्थ कहता है तो तुमने टैम्प को चूज़ किया। जा कहती है हाँ और सॉरी। नॉर्थ कहता है मैं समझता हूँ। जा के जाने के बाद वो फूल को तोड़ता है। बार में उसके दोस्त कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। नॉर्थ और पीता है। उसका दोस्त कहता है कि कम पियो, पर दूसरा दोस्त कहता है कि उसका दिल टूटा है, उसे पीने दो। नॉर्थ कहता है कि हमने बहुत टाइम पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, क्या बुरा है इंजीनियरिंग में। वो चाहती थी कि किसी फ्यूचर वाले को डेट करना, ना कि मज़े के लिए। मैं भी मज़े के लिए डेट नहीं करता, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। उसका दोस्त कहता है पर टैम्प डॉक्टर है। दूसरा दोस्त कहता है कि जा भी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है क्या। नॉर्थ कहता है नहीं, पर उसका नया बॉयफ्रेंड ज़रूर पढ़ता है। उसका दोस्त कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम उससे कभी ना टकराओ, तुम्हारा दिमाग गर्म जो है। नॉर्थ कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, पर बस वो जा का दिल ना तोड़े। क्यों कहता है कि कम पियो तुम लोग। नॉर्थ कहता है अगर मैं ज़्यादा हो जाऊँ तो तर को कॉल कर देना। उसका दोस्त कहता है कि टैम्प जिसके बारे में तुमने बात की थी क्या वो है। टैम्प एक लड़की के साथ वहाँ होता है। वो कहता है पर वो लड़की तो जा नहीं है। नॉर्थ आकर टैम्प को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। टैम्प कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम बस लूज़र हो। नॉर्थ उसे पंच मारता है। वो नॉर्थ को मारता है। नॉर्थ को चोट लगती है तो उसका दोस्त टैम्प को पीट देता है। उसके बाकी दोस्त उसे रोकते हैं। झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों तर को कॉल करके कहता है कि नॉर्थ ट्रबल में है, जल्दी आ जाओ। टैम्प नॉर्थ को पीटता है और उसका फ़ोन भी टूट जाता है। दूसरी ओर बाइक पर जोहन आता है। वो वहाँ आकर देखता है जो चल रहा होता है। टैम्प नॉर्थ को पीट रहा होता है। जोहन उसे रोकता है तो वो जोहन को मारने लगता है, पर जोहन उसके हाथ को जोर से पकड़कर मरोड़ता है। नॉर्थ उठकर कहता है कि मुझसे आकर लड़ो। जोहन कहता है कि बहुत हुआ और नॉर्थ को उठाकर लेकर जाता है। जोहन उसे कहता है कि आज के लिए सॉरी, हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ बता देना, मैं दे दूंगा। नॉर्थ सोफा पर पड़ा होता है। उसके दोस्त दवाई लगाते हैं। जोहन कहता है कि नॉर्थ को मैं संभाल लूँगा। क्यों कहता है कि ये नॉर्थ का फ़ोन है। नॉर्थ के दोस्त उसे जगाने की कोशिश करते हैं। जोहन उसे उठाकर लेकर जाता है, उसे कार में बिठाता है और ड्राइवर को कहता है कि बाइक तुम घर ले जाना। नॉर्थ को सीट बेल्ट लगाते हुए उसकी ओर देखता है
और सीट बेल्ट लगाकर स्माइल करता है। वो कार में जाते हैं। रास्ते में जोहन को हिल की कॉल आती है। हिल कहता है कि ये सब कैसा है। जोहन कहता है कि मैंने सब हैंडल कर लिया है। नॉर्थ सो रहा है, कुछ ज़्यादा ही पी ली थी उसने। मैं उसे घर लेकर जा रहा हूँ, कल तुम तर को लेकर आ जाना ताकि उसे हार्ट अटैक ना आ जाए उठकर। हिल कहता है ठीक है। नॉर्थ नींद में कहता है कि मैंने कहा था कि उसका दिल मत तोड़ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। जोहन उसे घर लेकर आता है। नॉर्थ कहता है कि सिर दर्द हो रहा है। जोहन कहता है किसने इतने पीने को कहा था। नॉर्थ जोहन पर वॉमिट कर देता है। जोहन मेड को कहता है कि कपड़े लेकर आना और नॉर्थ को लाकर बेड पर सुलाता है और मेड को कहता है कि इसका ध्यान रखना। कुछ टाइम बाद नॉर्थ उठकर कहता है कि मुझे पी करने जाना है, रेस्टरूम कहाँ है। तो नॉर्थ रेस्टरूम ढूंढने के लिए रूम से निकलता है। गिरते गिरते वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जोहन आकर रूम में देखता है पर नॉर्थ वहाँ नहीं होता तो वो गुस्से से बाहर जाता है। वहीं नॉर्थ को कुछ समझ नहीं आता और वो एक वेस जाकर टूट जाता है। मेड कहती है कि तुम इतने ड्रंक क्यों हो, ये तो बुरा है। जोहन गुस्सा होगा। नॉर्थ सॉरी कहता है। तभी दूसरी गुलदस्ता भी टूट जाता है और फिर एक जार टूटता है। जोहन आकर कहता है कि चलो। नॉर्थ कहता है मुझे पी करनी है। जोहन गुस्से से कहता है कि मैंने कहा रूम में चलो। जोहन उसे पकड़कर लेकर जाता है। अगले दिन नॉर्थ उठता है। हिल और तर उसके पास बैठे होते हैं। नॉर्थ कहता है कि सुबह हो गई। तर कहता है सुबह नहीं हुई, शाम हो गई है। नॉर्थ कहता है मेरी पूरी बॉडी में पेन है। तर कहता है ऐसा ही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। नॉर्थ कहता है कि थैंक यू मुझे कर रात लेने आने के लिए। तर कहता है वो मैं नहीं था। नॉर्थ कहता है मैं कहाँ हूँ, क्या पी हिल का रूम है। तर कहता है कि तुमने उससे फाइट क्यों की, क्या तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करोगे। नॉर्थ कहता है सॉरी, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा। तर कहता है अगली बार फाइट मत करना और नॉर्थ को मारता है। नॉर्थ कहता है ठीक है। तर कहता है लगता है तुम बहुत टाइम तक अब नहीं पियोगे। नॉर्थ कहता है क्यों, मैं कहाँ हूँ अब बताओगे। तर कहता है पी हिल के दोस्त के घर में, पी जोहन के घर में। नॉर्थ कहता है मैं यहाँ कैसे आया। तर कहता है रात को जब क्यू ने कॉल किया मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, तो मैंने पी हिल को सब बताया। उसने कहा कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। हिल फ़ोन पर बात करने जाता है। नॉर्थ कहता है मैं यहाँ कैसे आया और अब वो कहाँ है। तर कहता है वो काम के लिए गया है, बस आता ही होगा। नॉर्थ याद करता है जो रात को हुआ था और कहता है कि क्या मैंने उस पर वॉमिट की। तर कहता है याद आ गया, वो बहुत ही अपसेट लग रहा था तुम्हारे साथ। नॉर्थ कहता है कुछ पार्ट्स याद हैं पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे लेने क्यों आया था। तर कहता है हाँ, जब पी हिल ने कहा कि वो हैंडल कर लेगा मैंने सोचा नहीं था कि पी जोहन तुम्हें लेने जाएगा। नॉर्थ कहता है मैं क्यू को कॉल करता हूँ पर फ़ोन को देखकर वो शॉक होता है और फ़ोन ऑन भी नहीं होता। तर कहता है कि जब पी जोहन ने दिया था ये ऐसे था। नॉर्थ कहता है कि उसने ऐसा किया होगा। तर कहता है वो ऐसा क्यों करेगा। नॉर्थ कहता है कि तुमने कहा था वो अपसेट था मुझसे और ये ऑन भी नहीं हो रहा, मैंने क्या किया उसके साथ जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। तर कहता है कि तुमने बहुत कुछ किया, ये देखो, इसके लिए मैंने कहा था कि अब तुम बहुत टाइम तक नहीं पियोगे। नॉर्थ बिल को देखकर शॉक होता है और कहता है कि ये क्या है। नॉर्थ रोता है। वहीं हिल कहता है कि ठीक है डैड, मैं इस वीकेंड पर आऊँगा। तभी जोहन भी आकर कहता है कि क्या वो जाग गया। हिल कहता है हाँ, तर से बात कर रहा है। जोहन अंदर जाने लगता है। हिल उसे रोककर कहता है कि तुम कुछ फ़नी करने का तो नहीं सोच रहे ना। जोहन स्माइल करता है और रूम में आता है। नॉर्थ अपने आंसू साफ करता है और कहता है कि सॉरी कर रात के लिए और थैंक यू और सॉरी। जोहन कहता है मुझ पर वॉमिट करने के लिए। नॉर्थ कहता है हाँ। जोहन कहता है कोई बात नहीं, बस वापस पे कर देना जो नुकसान तुमने किया है। और पास आकर कहता है कि तुम्हें सब पे करना है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।